प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन के कार्यक्रम में आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। प्रभु ने जो अवसर और एक बार दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन में प्रभु की भय के साथ, भक्ति के साथ हम प्रार्थना करते हुए प्रवेश करने जा रहे हैं। जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, अपने अपने हाथ में अपना बाइबल ले लीजिएगा। यदि आपके पास बाइबल नहीं है, ये आवाज़ को ध्यान से, ख्याल से सुनने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ आज के वचन में प्रवेश करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार तेरी उपस्थिति में चले आते हैं स्वामी। मत्ती 18:19-20 में तूने वचन दिया, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वो हमें उपस्थित हो। आपकी वचन के अनुसार आज आप हमारे बीच में हैं। हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। प्रभु जी, आज भी ये वचन को शुरू से लेकर अंत तक हम तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा पूरी तौर से आज की वचन को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। पिता की मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, यह वचन के द्वारा सभी के जीवन में प्रभु की मर्जी को पूरी कीजिए स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं, आपने हमें वचन दिया है, आपकी वचन कभी भी खाली से नहीं लौटेगा। जिस काम के लिए आप भेज रहे हैं स्वामी, वो काम को वो पूरी करेगा। आज भी आप जिस काम के लिए ये वचन को भेज रहे हैं, ये संगति करने वाले सभी के जीवन में यीशु नासरी के नाम से प्रभु की काम को पूरी करने पाए। आज भी इस वचन के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक ताकतों को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं। वो दुष्ट मनुष्य की क्रिया क्यों ना हो, शैतान की युक्ति क्यों ना हो, जो भी इस वचन की विरोध में, यह संगति के विरोध में, आज की कार्यक्रम के विरोध में क्रिया कर रही है, उन सारा क्रिया को मनुष्य क्यों ना हो, शैतान की ओर से क्यों ना हो, मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं, जड़ से मिटाते हैं यीशु के नाम से। शुरू से लेकर अंत तक आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु। अपने पवित्र लहू में छिपाइए, आपका नाम को महिमा कीजिए। लोग प्रभु की गवाही में खड़े होने पाए। अनुग्रह कर, इस संगति की आज की वचन को आशीष कर, हमें अपनी महिमा की ओर अगुवाई कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रिय, और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको हम स्वागत करते हैं। सबको जय मसीह। आज भी हम परमेश्वर की वचन को मनन करने के लिए जा रहे हैं। आज का विषय हम देखने जा रहे हैं, हमारा घर प्रभु का है। हाँ प्रिय, आज कुछ वचनों को हम अध्ययन करने ये साल की आखिरी महीने में आए हैं। हम हमेशा ये इशारा देते आए, ये महीना हम अपने आप को सही तौर से तैयारी करते हुए, शुद्धिकरण करते हुए, नवीकरण करते हुए, जहाँ जहाँ वचन से परमेश्वर हमें सिखा रहे, हम अपने आप को सुधारते हुए, त्रुटियों को, कमियों को दूर करते हुए, प्रभु में अपना जीवन को वचन के अनुसार बनाते हुए, तैयार करते हुए, उसमें दृढ़ होते हुए, स्थिर होते हुए, सिद्ध होकर एक दिन प्रभु के आगमन में, प्रभु के पास युगानी युग का स्वर्गीय जीवन में पहुंचने के लिए हम लगातार तैयारी में बढ़ रहे हैं। हाँ प्रिय, नया साल में जाने के पहले जो सत्यता से परमेश्वर लगातार अध्ययन कर रहे हैं, हम उन बातों पर अपने को भी तैयारी करते हुए प्रभु में बढ़ेंगे। हाँ प्रिय, आज मेरा जीवन हृदय का मंदिर, प्रभु का मंदिर, प्रभु का घर करके बाइबल बतलाती है। प्रभु का भवन, प्रार्थना भवन, आराधना का भवन, प्रभु कहा ये वो मेरा प्रार्थना का घर है। प्रभु का मंदिर, प्रभु का घर है। ये कई जगह में बाइबल हमें ये बात की साबित करती है। प्रभु के घर में भी हम आए, या मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रभु का मंदिर प्रभु का घर है। हाँ प्रियो, आज इस घर में, मेरे घर से हम प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु के घर में भी जा करके हम प्रभु के साथ संगति करते हैं। आज हम जहां से प्रभु की संगति करते हैं, मेरा घर प्रभु का घर है, प्रभु का भवन वो भी कहता है, ये घर मेरे लोगों के लिए परमेश्वर का घर है। हाँ प्रियो, ये विषय के अनुसार प्रभु की सत्यता क्या है, हम आज कई वचनों को पढ़ने के समय आपको मालूम हो जाएगा क्यों इस
दीन में हम विषय को रखे हैं मेरा घर प्रभु का है। कई वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं। वास्तव में मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी सीमा रेखा प्रभु का कहलाए, प्रभु का घर हो नहीं पाए, प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रियो, हम आरंभ करेंगे एशिया नबी किताब 56 अध्याय, एशिया नबी किताब 56 अध्याय, वहाँ पर हम 7वां वचन को पढ़ने जा रहे हैं। मूल वचन को लिख दीजिएगा, आराम से बैठ के पूरी वचन को घर में पढ़िएगा ताकि ये सत्यता को आराम से समझने के लिए मदद करेगा। लेकिन ये इस समय जो ज़रूरत मूल शब्दों को हम पढ़कर इस वचन में हम आगे बढ़ते जाने के लिए जा रहे हैं। आइए प्रिय, 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। उनको मैंने अपने लोगों को मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनकी होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण की जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों को लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रियो, मेरे लोगों को मैं अपने पवित्र उपस्थिति में लेकर आऊंगा, मेरे लोगों को मैं आनंद से भर दूंगा और मेरे लोगों के लिए मेरा प्रार्थना भवन मेरे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मैं उसी में लाऊंगा आनंदित करने के लिए। मेरे संगति में जो वो आराधना करेंगे, जो कुछ मेरे सन्मुख में मेरे नियम से करेंगे, हम मेरे लोगों की प्रार्थना को ग्रहण करूंगा, हम मेरे लोगों की आराधना का ग्रहण करूंगा। मेरे लोग मेरे संगति में जो मेरे साथ करेंगे, हम उनकी बातों को ग्रहण करेंगे, आनंदित करेंगे। और परमेश्वर ने कहा, मेरा प्रार्थना भवन सब देशों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसलिए हम आज परमेश्वर का, मेरा घर परमेश्वर का, जब हम अपना घर को प्रभु का होने के लिए देते हैं, प्रभु भी अपने घर में मुझे अपनाता है, मुझे ग्रहण करता है और उस संगति के द्वारा मेरे जीवन में आशीष देने के लिए चाहता है, मेरे जीवन को आनंद से परिपूर्ण करने के लिए चाहता है। कहा, मैं लेकर आऊंगा मेरे घर में उन्हें आनंद से भर देने के लिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। लेकिन ये वचन वहां पर 5-6 में कुछ जानकारी परमेश्वर दिया। किसको प्रभु कहता है अपने लोग, किसको प्रभु कहता है मैं मेरे संगति में लाऊंगा, किसको प्रभु कहता है मैं अपने आनंद से भर दूंगा, किसको प्रभु कहता है इनकी आराधना को, प्रार्थना को जो मेरे संगति में करेंगे हम ग्रहण करेंगे। हाँ प्रिय, किसके लिए प्रभु ने कहा मेरा प्रार्थना भवन मेरे लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? किसको प्रभु ने कहा? 5 और 6 में कुछ बात है, उसी को आज हम अध्ययन करके उसी के अनुसार हमारा जीवन को, हमारा घर को, हमारा कुटुंब को प्रभु में बनाने के लिए ये सत्यता के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने पाए। यही आज की आशा है, परमेश्वर की सोच भी है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हम 5वां वचन को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले अपने लोगों के साथ प्रभु क्या कहते हैं पढ़ रहे हैं। 56 का 5 एशिया नबी किताब में, मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वो कभी ना मिटाया जाएगा। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हाँ प्रियो, प्रभु कहता है मैं अपने भवन में मेरे लोगों को लाऊंगा, मेरी शहरपना के नियंत्रण अंतर्गत मेरे लोगों को मैं लाऊंगा। मैं उनको एक उत्तम नाम दूंगा। वो बेटा बेटी से बढ़कर उत्तम नाम है। वो नाम युगानुयुग का नाम है, वो मिटने का नहीं
परमेश्वर मुझे अपने संगति में लाने के समय पहला कदम में वो ये बात को ध्यान में रखा है, मुझे एक उत्तम नाम दे, वो युगानी युग के लिए रहे, वो कभी नहीं मिटना है। एक बार यीशु मसीह का चेले लोग सेवकाई से लौटाकर यीशु से कहे, सुनिए प्रभु, आज हम जहां कहीं भी गए थे, आज हम जैसे जैसे प्रार्थना कर रहे थे, शैतान हमारी आज्ञाकारी माना, मतलब प्रार्थना में भागा, बड़े आनंद में आए थे। यीशु ने उन्हें कहा, ये बात को हम लूका 10वां अध्याय में पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, सुनो, शैतान भाग रहा है, आपकी बात को प्रार्थना में मान रहा है, इसलिए आनंदित नहीं होना, परंतु तुम्हारा नाम स्वर्गीय किताब में लिखा रहना चाहिए, अनंत काल के लिए रहना चाहिए, वो मिटने वाला नहीं रहना चाहिए जैसा यहां है। आपका नाम जीवन की किताब में होगा, उसी के लिए आनंदित हो जाओ बेटा, शैतान भागने के कारण नहीं। प्रियो, आज कई लोग सोचते हैं हम प्रार्थना करके अगला को चंगा हो गया, मेरा स्वर्ग पक्की हो गया, हम अन्य भाषा में भर के प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग पक्की हो गया, हम वचन पढ़कर 2 लोगों को बता दिए, स्वर्ग पक्की हो गया। कदापि नहीं, कदापि नहीं। मत्ती 7वां अध्याय 21, 22, 23 में परमेश्वर वही सिखाने के लिए चाहता है। ये प्रभु बोलने वालों में से सब स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, जो परमेश्वर की वचन के अनुसार इस जीवन को बिताया है, वही स्वर्ग राज्य में पहुंचेगा। वहां भी लोग कहे थे, हम प्रार्थना करने के समय शैतान भाग गया स्वामी, हम आपके नाम से प्रार्थना करके लोगों को चंगा किए थे स्वामी, हम आपके नाम से भविष्यवाणी किए थे, आपकी वचन को प्रयोग किए थे, लेकिन प्रभु ने उनको कहा, ये कुकर्मी, यहां से दूर हो जाओ। बाइबल यहां बतलाती है, हम आपको एक उत्तम नाम देंगे, वो युगानी युग रहेगा, वो मिटेना नहीं। प्रियो, आज हम चर्च की संगति में बैठने वाले, उठने वाले नहीं। प्रभु अपने लोगों को पहला काम करता है, उनका नाम जीवन की पुस्तक में, अर्थात तो स्वर्गीय किताब में उनका नाम होना जरूरी, क्योंकि प्रकाश वाक्य में लिखा है, अंतिम किताब में लिखा है, जिनका नाम उस जीवन के किताब में होगा वही उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, जिनका नाम उस जीवन के पुस्तक में नहीं रहेगा वो उस आग और गंधक में डाला जाएगा, अर्थात नरक में डाला जाएगा। जीवन के पुस्तक में जिनका नाम नहीं है वो प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रभु सबसे पहले अपने संगति में आने वालों को एक वचन दे रहे, अपने साथ चलने वालों को, संगति करने वालों को, आराधना करने वालों को, आराधनालय में आकर प्रभु को महिमा करने वालों को प्रभु कहता है, हम एक उत्तम नाम देना चाहते हैं, वो बेटा बेटियों से बढ़कर है, वो कभी भी मिटने वाला नहीं है, युगान युग मेरे साथ रहने वाला, एक स्वर्गीय स्थान पर आपको ले जाना प्रभु का मकसद है। प्रियो, जितने लोग आज ये वचन को सुन रहे हैं, आप प्रभु की नियम के अनुसार प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42वां और 46वां वचन के अनुसार प्रतिदिन घर घर में हम इकट्ठे होके प्रार्थना करते हैं, और रविवार का ये आराधना चर्च का दिन में चर्च में आकर संगति करते हैं। जिस समय चर्च में संगति है चर्च में करते हैं, बाकी समय घरेलू प्रार्थना में, झुंड की प्रार्थना में हम लगातार, मतलब प्रतिदिन प्रभु की प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं। जैसे प्रेरितों का काम 2:46 में प्रभु के चर्च, यीशु मसीह का चर्च जैसा किया था वैसे हम बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यह संगति में परमेश्वर का पहला मकसद
यशायाह 56 का 5 में प्रभु इशारा दे रहे हैं, आपका एक उत्तम नाम देंगे, आपका नाम युगानुयुग रहेगा, वो कभी मिटना नहीं है। उस प्रकार का जीवन जीना चाहिए प्रियो। हम प्रभु के संगति में आए तो मेरा जीवन का नाम स्वर्गीय किताब में होना चाहिए। मतलब इसी वक्त भी यीशु मसीह का आगमन होगा, हम उस आगमन में प्रभु के साथ जाने वाला होना चाहिए। अगर इस दिन हम इस जगत में अपना जीवन को अंत कर रहे हैं तो भी मेरी आत्मा प्रभु के पास जाने में सफल हो नहीं पाए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने, इसलिए सबसे पहले मेरा नाम जीवन के किताब में होना चाहिए। प्रभु जोर दे रहे, किसका नाम जीवन के किताब में होगा? किसको इस संगति से परमेश्वर अपने आनंद की परिपूर्ण करता है, आनंद से भर देता है, अपनी आशीषों से भर देता है, अपने बर्ताव के द्वारा उनको अगुवाई करते हुए अपने मंजिल पर पहुंचाता है। किसके साथ? वचन 6 4 बातों को बताती है। वचन 6 4 बातों को बताती है। हम आज जांचने के लिए जा रहे हैं, क्या ये सब मेरे जीवन में है ताकि मेरा नाम स्वर्गीय जीवन के किताब में रहे, ताकि मेरा जीवन जब जब प्रभु के संगति में आए हम ये सत्यता के अनुसार क्या हम प्रभु में हैं। अपने को जांचते हुए परखते हुए ये वचन के द्वारा हमारा जीवन को प्रभु यीशु में सफल करते हुए जय के साथ आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करने पाए। प्रभु का यही मकसद है। हम वचन 6 को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उन 6 बात क्या है यहां पर? प्रभु कहता है उसकी सेवा टहल करें और यहोवा का नाम से प्रीति रखें, और जिनका विश्राम का दिन परमेश्वर ने ठहराया उसको अपवित्र करने से बचाए रखता है और वाचा का पालन करता। केवल हम पॉइंट को पढ़े। 4 बात को प्रभु वचन 6 में कहता है। एक, वो परमेश्वर की सेवा टहल करने वाला जिसका नाम जीवन के किताब में है, जो परमेश्वर की संगति में आकर प्रभु कहता जिसको हम आनंद से भर देंगे। बाइबल बतलाती है जिसको प्रभु कहता उत्तम नाम देंगे, वो युगानुयुग रहेगा, मिटेगा नहीं, वो मेरे साथ ही रहेगा, मेरे से कभी भी इसका जीवन अलग नहीं होगा। यही इसका अर्थ है। यूहन्ना 3:16 में लिखा, जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा पर अनंत जीवन, युगानुयुग का जीवन। मतलब यहां से हमने जो प्रभु के साथ जीवन आरंभ किए, हम आगे जहां प्रभु मेरे लिए घर तैयार कर रहे हैं वो स्वर्गीय राज्य में भी युगानुयुग ये जीवन यहां से शुरू होकर स्वर्गीय राज्य का जीवन युगानुयुग का उस घर का जीवन तक परमेश्वर यहां वचन दे रहे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यहां प्रभु कहता है सबसे पहले मेरी सेवा टहलने वाला, दूसरा मेरे नाम पर प्रेम रखने वाला, तीसरा विश्राम दिन को अपवित्र होने से बचाने वाला, चौथा मेरी वाचा को पालन करने वाला। ये 4 बातों को जरा सा हम इशारा देते हुए आज हम ये सत्यता में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद और सहायता करें। हाँ प्रिय, वहां पर सबसे पहले मेरी सेवा टहल करने वाला, सेवा करने वाला, सेवा करने वाला का मतलब ये 2 अर्थ है। वचन पढ़ने से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहां जो प्रयोग है सेवा टहल करने वाला, हम संगति में जो प्रभु को आराधना करते हैं वो भी सेवा का पद पर आती है। दूसरा एक अर्थ इसका है हमारे द्वारा लोगों को परमेश्वर की वचन पहुंचना, ये भी सेवा है। वचन को अगला जिंदगी तक पहुंचाने वाले, वचन को किसी जीवन में देने वाले सेवा होता है। प्रभु की संगति में आराधना करना
सेवा होता है। सबसे पहले परमेश्वर यहां पर जोर दे रहे हैं, हम वचन बोल रहे हैं, आप आराम से घर में बैठ के पढ़िएगा। यूहन्ना 4:24। यीशु मसीह यहां पर अपने लोगों को कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है, एक बार हम उसको आपके लिए इशारा दे रहे हैं। 4:24 यूहन्ना को हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। अवश्य, ये बात अवश्य, यीशु खुद ये बतिया को कहा है जब यीशु ये जगत में थे, जब यीशु सेवा कर रहे थे, यीशु अपने लोगों को अपने वचन को सिखा रहे थे, उस वक्त यीशु ने अपने लोगों को ये बात को सिखाया। हम प्रिय, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा, पवित्र आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आज हम यही सेवा प्रभु के लिए करते हैं। मेरी आराधना क्या प्रभु के उपस्थिति में सच्चाई में है, पवित्र आत्मा के साथ है। जो पहला वचन हम समझाने के लिए प्रयोग किए थे, 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा उस मंदिर में निवास करता है। उस प्रभु के घर में पवित्र आत्मा निवास करता है। आपकी आराधना यदि सच्चाई से होगा, जो पवित्र आत्मा तुम्हारा हृदय में है, उस पवित्र आत्मा की सहायता से सच्चाई से आराधना करना अवश्य है। यह अवश्य है प्रभु के लोग आत्मा में होकर सच्चाई से आराधना करें। यही यहां पर यूहन्ना 4:24 में यीशु अपने लोगों को सिखा रहे। हम प्रिय, सेवा का अर्थ, आराधना का पद भी आपको समझने के लिए और एक वचन यहां हम पढ़ने जा रहे। रोमियो 12वां अध्याय 1 वचन, रोमियो 12:1। यहां पर ये अनुवाद, ये आराधना के लिए किस प्रकार दिया हुआ है आपको मालूम हो जाएगा। रोमियो 12वां अध्याय 1 वचन को हम पढ़ रहे हैं, मूल वचन को केवल हम पढ़ रहे हैं। यहां पर लिखा है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ावो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और एक भाषा में लिखा है, यही बुद्धि की आराधना है। लेकिन यहां पर इस अनुवाद में दिया, यही आत्मिक सेवा है, जो यशायाह 56:6 में परमेश्वर हमसे मांग किया था। क्या हम परमेश्वर को आत्मा में होकर सच्चाई से आराधना करने का काम करते हैं, जो सेवा का नाम से जाना जाता है। दूसरा, रोमियो 12 का एक साफ तरीके से यहां आपका शरीर को जीवित, पवित्र, प्रभु का प्रिय ढंग से, जिस तरह परमेश्वर का प्रिय लगता है उस प्रकार अर्पण करो। यही बुद्धि की आराधना करके एक जगह में एक अनुवाद बतलाते हैं, लेकिन यहां यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसी सेवा टहल करने वाला का नाम जीवन के पुस्तक में होगा। किस प्रकार इसकी आराधना होगा? आत्मा में होकर सच्चाई के साथ। सेवा का दूसरा, वचन फैलाना। यहां परमेश्वर का वचन बतलाती है, क्योंकि मकसद ये भी, हम यीशु मसीह को ही सत्यता में ला रहे। मूल बात है ये, ताकि हम ये जड़ को पकड़ ले, ताकि मेरा जीवन प्रभु में जय पाकर एक दिन युगान युग प्रभु के घर में, अर्थात तो स्वर्गीय घर में मुझे जगह पाना है। हम प्रियो, मत्ती 24:14 में प्रभु का ये राज्य का सुसमाचार, ये राज्य का सुसमाचार,
एक मेरी आराधना को प्रभु कहता है आत्मिक सेवा टहल कर रहे हैं। दूसरे, मेरे द्वारा प्रभु का वचन फैलना है, अगला का जीवन में पहुंचना, यही एक सेवा। क्योंकि नया नियम का मकसद ये है, 24 का 14 को हम इशारा दे रहे हैं, यीशु मसीह में जाते वक्त में ये नियम को, आज्ञा को हमें देकर गया है, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब जगत का अंत होगा। मतलब तब हम आकर अपने लोगों को लेकर चला जाएंगे। ये वचन हम सभी के द्वारा अगला का जिंदगी में पहुंचना है, उनको सत्यता की गवाह होना है, ताकि प्रभु इस जीवन को लेकर, वचन की योजना जब ये कोने कोने में गवाह होगा, दुनिया अंत होगा, मन प्रभु का आगमन में हम सब चला जाएंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा है। प्रेरितों का काम 1:8 में भी लिखा है, जब कोने कोने में गवाह होना है, कोने कोने में गवाह होना। यहां लिखा कोने कोने में जब गवाही पहुंचेगी, दुनिया का अंत होगा, मतलब यीशु मसीह का आगमन होगा। प्रियो, प्रभु की संगति में आत्मा में होकर सच्चाई से आराधना करने का, आत्मिक सेवा करने के लिए हम चर्च की संगति में क्यों न हो, प्रतिदिन बैठने वाला घरेलू प्रार्थना की संगति में क्यों न हो, हम प्रभु की सेवा करते हैं, आराधना के द्वारा प्रभु की सेवा कर। दूसरा, मेरे गवाही के द्वारा परमेश्वर का वचन अगला का जीवन में पहुंचना है। यदि मेरा नाम स्वर्गीय पुस्तक में है तो, यदि हम प्रभु में सच्चा जीवन जी रहे हैं तो, अगर आपकी गवाही के द्वारा परमेश्वर का सत्य वचन अगला जीवन में घर में नहीं जा रही है, कहीं पर गड़बड़ है। 4 में ये पहला बात क्या आपके जीवन में है, प्रिय जांचिए। अगर नहीं, आज ही जो 4 वचन हमने आपको उदाहरण में कहा है, यूहन्ना 4 का 24, रोमियो 12 का 1, आराधना के लिए। इस वचन के अनुसार क्या मेरी आराधना प्रभु में है? दूसरी सेवा का दूसरी अर्थ है मेरे द्वारा फैलना है। मत्ती 24 का 14 के अनुसार मेरे द्वारा अगला जीवन में प्रभु का वचन की गवाही बन रही है। वहां पर लिखा है मत्ती 10 का 8 में, मत्ती 10 अध्याय का 8वां वचन में, ये सत्यता मुझे फ्री में मिला। अंग्रेजी में लिखा फ्री में मिला। फ्री में अगला को पहुंचाइए, अपने में रोको मत, अपने में रोको मत। मत्ती 10 अध्याय 8वां वचन में लिखा, अंग्रेजी में लिखा फ्रीली हमने पाया है, फ्रीली, फ्री में उसको दे दो, रोको मत। क्या हम ये सत्यता में प्रभु के साथ हैं, ताकि मेरा नाम जीवन के किताब में रहे, अर्थात स्वर्गीय किताब में रहे, युगानी युग यीशु के साथ, यीशु के घर में जीने के लिए रहे, वो कभी मिटना नहीं है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हम प्रियो, अब हम दूसरी बातों को यहां पर हम देखने जा रहे हैं। 56 का 6 में पहला देखा, सेवा टहल करें। प्रभु के लोग पहला स्वभाव रखते हैं प्रभु की संगति में, प्रभु की सेवा। हम 2 बातों को अभी देखें। दूसरा, यहोवा के नाम से प्रीति रखें। प्रभु की संगति ये प्रेम में बना हुआ रिश्ता है प्रियो। हम चर्च में किसी लेन देन में हम प्रभु के साथ जुड़े नहीं। कई लोग ये संगति को गलत समझते हैं, केवल चंगाई के लिए सोचते हैं, केवल अपनी बीमारी को ठीक करने में अपना सर तोड़ते हैं, मातामारी करते हैं, उस पर पूरी ध्यान देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वो मूल मकसद में जो है उसको भूलने के कारण वो अपना जीवन में जिस तरह भलाई को पाना चाहिए, प्रभु की कुशल में बढ़ना चाहिए, वो नहीं पाते हैं।
कुछ लोग केवल शैतान की हरकतों से छुटकारा पाना ही उनका बात है। चर्च क्यों आ रहे? चर्च में बैठने से शैतान मेरे घर में नहीं आता है। चर्च इसलिए आ रहे, मेरे घर में शैतान नहीं आना है, मुझे तंग नहीं करना है। चर्च जाते तो शैतान नहीं आता है, चर्च छूट गया तो शैतान मेरे पास आता है, मुझे तंग करता है। हाल फिलहाल में भी एक जन ने कहा, हम लगातार प्रार्थना में बैठ रहे हैं तो मेरा घर बहुत बढ़िया है, जब मेरी प्रार्थना छूटती है, हमने सोचा सब ठीक ठाक हो गया करके चर्च आना छोड़ दिया, प्रार्थना में बैठना हम सोच रहे थे सब ठीक हो गया, अब शैतान आना बंद हो गया। जब हम प्रार्थना में, घरेलू प्रार्थना में रविवार में बैठना बंद किए, मेरे घर में फिर आ गया। रात में मेरे बगल में सोता है, कई तरह का बात। वो सोचते केवल शैतान को रोकने के लिए हम प्रार्थना में बैठ रहे, केवल चंगाई पाने के लिए प्रार्थना में आ रहे, केवल कोई समस्या को हल करने के लिए आ रहे या कुछ पाने के लिए आ रहे। नहीं प्रियो, नहीं, यहां ये सत्यता को हम ढंग से नहीं समझेंगे, हम प्रभु के पास अनजान के मकसद को नहीं समझेंगे, शायद ये जीवन को गवा देंगे। जो जीवन परमेश्वर ने पृथ्वी में जीने के लिए दिया, इसको गवा देंगे। ये सत्यता बिना हम नरक में एक दिन युगानुयुग का पीड़ा में चला जाएंगे। थोड़ी सी पीड़ा आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तभी तो प्रभु के पास आ गए, लेकिन ये सत्यता यहां ना समझने से युगानुयुग का पीड़ा में चला जाएंगे। प्रियो, जो प्रभु के साथ प्रार्थना की संगति में जो संबंध मनुष्य और प्रभु के बीच में बना है, वो प्रेम है। प्रभु कहा, जो मेरे नाम से प्रीति रखते, मेरा संगति, मेरा साथ संबंध जो प्रेम से बनाए हैं, मेरे नाम पर जो प्रेम किए हैं, मैं उसको प्रथम स्थान देते हैं। हाँ प्रिय, आपको समझने के लिए एक वचन को यहां पर हम पढ़कर दिखा रहे। भजन संहिता 91:14, भजन संहिता 91:14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, मतलब प्रेम किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान के मेरे से प्रेम किया। प्रभु के नाम पर जो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु कहता उसको हम किसी बुराई में छोड़ ही नहीं सकते, उसको हम बचाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम किया। मेरा बेटा मेरे से प्रेम किया, मेरे नाम पर प्रेम किया, मेरा बेटी मेरे से प्रेम किया, मेरे नाम पर प्रेम किया। जब मेरे से प्रेम करते, मेरे नाम पर प्रेम करते, उनको छुड़ाना मेरा कर्तव्य बनता है, उनको उनकी जिंदगी में ऊंचे स्थान पर ले जाना भी मेरा काम है। कई समय ये सत्यता नहीं समझते, खाली हम अपने आवश्यकता पर ध्यान देते हैं, अपना एक तरफ हम स्वार्थ होते हैं, केवल हम अपने पाने की जगह में हम प्रभु को नहीं समझते हैं। यूहन्ना 3:16 लिखा, उसने हमसे जो संबंध बनाया, कैसा संबंध बनाया? पिता ने ऐसा प्रेम जगत में किया ताकि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को आपके लिए, मेरे लिए कलवारी क्रूस पर अपना जीवन को कुर्बानी दिया, उसका जीवन देकर मेरा जीवन को बचा दिया युगान युग स्वर्गीय घर में रहने के लिए। उसने हमसे प्रेम के द्वारा काम किया है। जो भी मेरे साथ काम किया, प्रेम, आज ही वो मेरे साथ मिला हुआ है, प्रेम, आज इस संगति में मेरे साथ प्रभु का संबंध बना हुआ है, प्रेम। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। हाँ प्रिय, क्या ये संगति में किसी आवश्यकता ही मेरा ध्यान है, या हृदय से हम अपने प्रभु से प्रेम करते हैं? आज्ञा में एक आज्ञा, पूरे मन से
पूरे बल से अपने प्रभु को प्रेम करो। प्रभु का भक्त पौलुस रोमियो 8वां अध्याय में घर में आराम से एक बड़ा पटियल बनाया, एक बड़ा पटियल भू का, जो कि एक मनुष्य के पास जितना सारा दुख तकलीफ आ सकता है सबका एक पटियल देखकर अंत में कहा, ये सब भी आएगा, मुझे प्रभु का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकते हैं। प्रभु की महिमा होने पाए। क्या प्रिय, ये संगति में हम किस प्रकार का प्रेम प्रभु में करते हैं, हम किस प्रकार का प्रेम प्रभु से करते हैं, बाइबल बतलाती है। वह हम प्रभु के नाम पर प्रेम किया, प्रभु के नाम पर प्रेम किया। हम वो पटियल को जरा सा इशारा दे रहे हैं। रोमियो 8वां अध्याय में प्रभु का भक्त पौलुस यहां पर अपना गवाही दे रहा। आज परमेश्वर यही गवाही को हमसे देखने के लिए चाहते हैं। हाँ प्रियो, हम रोमियो 8वां अध्याय में हम मूल बातों को पढ़ रहे हैं। आप वहाँ पर 36 से लेकर लगातार 35 से लेकर लगातार अंत तक पढ़िएगा। 4 वचन 39 तक वो अपना गवाही को जबरदस्ती इस जगह में कहा है। कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग करेगा? प्रभु का भक्त पौलुस, क्या कलेश या संकट या उपद्रव या हकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है। एक बड़ा पटियल। फिर नीचे, परंतु इन सब बातों में हम यीशु के द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, मेरा प्रभु ने मेरे से प्रेम किया, हम उनसे प्रेम करना बड़ी बात नहीं। ये जो पटियल हम पढ़ रहे हैं, ये सब क्षेत्र में हम उनसे प्रेम करना बड़ी बात नहीं। वो मेरे लिए जीवन दे दिया कलवारी क्रूस पर। जैसे हम यूहन्ना 3:16 बता रहे थे, बाइबल में यहां लिखा, फिर वो कहता है, जो यीशु ने मुझसे प्रेम किया है वो जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर की प्रेम से जो हमारे मसीह यीशु में है अलग ना करेगा। एक बड़ा पटियल 35 से लेकर 39 तक एक बड़ा पटियल देके कहा, उसने मुझसे कलवारी क्रूस पर जीवन देकर हमसे प्रेम किया। हम जो पटियल दिए ना, जो भी आए, ये प्रेम से, मेरे प्रभु से, मेरे प्रभु की संगति से मुझे कोई अलग नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। किसका नाम अनंत काल के लिए स्वर्गीय जीवन की किताब में होगी, वो कभी मिटेगी नहीं। कौन उस उत्तम स्थान में अपना जीवन को रखेंगे? किसको आज अपने संगति में परमेश्वर स्वर्गीय आनंद से भरपूरी करते हुए अपने लिए ग्रहण करेगा? जो उसकी सच्चाई से आराधना करते हैं, उनके द्वारा प्रभु की वचन को कोने कोने तक मत्ती 24:14 के अनुसार गवाही होने देते हैं, उसी के दूसरा जो उनके नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। पहला शमूएल 17 45, 46, 47 दोनों बात। वहां गोलियात प्रभु के लोगों को चुनौती दे रहा है, प्रभु का नाम को निंदा करते हुए, ललकारते हुए। दाऊद ये आवाज को सुन लिया, क्योंकि बाइबल बतलाती है दाऊद परमेश्वर से अति प्रेम करने वाले हैं। उनके नाम पर दाऊद का कई एक भजन संगीता है। प्रभु का नाम को जैसे
तेरे नाम के निमित्त, भजन संहिता 23, तेरे नाम से प्रेम करने वाले। ये प्रभु की संगति में जिस तरह अपनी प्रेम की प्रकटता है, हम भजन संहिता में बहुत जगह में दाऊद की गवाही को देख सकते हैं। उसका एक घटना, जब शत्रु प्रभु का नाम को जब ललकार रहा था, निंदा कर रहा था, ये बर्दाश्त नहीं किया, चुनौती दिया। मेरा परमेश्वर तलवार के अनुसार जय नहीं देता है, हमारे लिए तलवारबाजी ये सब की जरूरत नहीं। जिस परमेश्वर को तुमने ललकारा है, निंदा किया है, उस प्रभु के नाम से आज समस्त लोग देखेंगे इस जगह पृथ्वी में एक सच्चा परमेश्वर, प्रभु का नाम को वो महिमा किया, लोगों के बीच में सच्चा परमेश्वर को प्रमाणित के मन साबुत की गवाही में खड़ा किया अपना जीवन के द्वारा। प्रिय, हम जहां कहीं भी क्यों ना, शत्रु पर जय का जीवन जीने का समय वहां के लोग जानेंगे, देखेंगे। वो पहला सामुएल 17 का वो बार बार कहता, 46 में भी वो अंगीकार किया, 47 में भी अंगीकार। आज समस्त लोगों को मालूम हो जाएगा सत्य परमेश्वर यहां है। प्रभु पर नाम रख, प्रभु में प्रेम करने वाले जो जय का जीवन जिएंगे, शत्रु पर जय पाएंगे। शत्रु पर जय पाने का वक्त उसको देखने वाला सबको मालूम होगा यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। जैसे यूहन्ना कहा है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन, स्वर्गीय जीवन, वो प्रभु यीशु है। हम प्रभु के नाम में जब प्रेम करते हैं, ये गवाही अनगिनत लोगों की जीवन को प्रभु के पास बचा कर ले आएगा। प्रियो, हमारी सेवा मतलब संगति में प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, वचन का जीवन प्रभु में सच्चाई में है। मेरा गवाही के द्वारा प्रभु का वचन अगला का जीवन में, घर में, परिवार में पहुंच रही है। क्या हम प्रभु के नाम पर, प्रभु का भक्त रोमियो 8वां अध्याय में चुनौती दे रहे, कौन मुझे मसीह यीशु का प्रेम से अलग करे, एक बड़ा पटियल भी दिए। क्या उस प्रकार का सच्चा प्रेम का जीवन प्रभु के नाम से बिता रहे? दाऊद दून दिखाया, प्रेम करने वाला उस नाम के लिए दून दिखाते। प्रेम करने वाला पौलुस उस नाम के लिए दून दिखाकर गवाही को खड़ा किया। दाऊद गवाही को खड़ा किया। भजन संहिता 91 का 14 में प्रभु ने कहा, मुझे स्नेह किया, मेरे से प्रेम किया, इनको हम बचाएंगे, इन्हें छुड़ाएंगे, इनको ऊंचे स्थान में ले जाएंगे, क्योंकि मेरे नाम पर विश्वास किया है, प्रेम किया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पर। प्रियो, यहां पर तीसरी बात, 56 का 6 में तीसरा बात को परमेश्वर मेरा विश्राम की दिन को अपवित्र करने से बचाता है। हफ्ते में एक दिन हम परमेश्वर के सन्मुख में सामूहिक संगति के लिए चर्च में इकट्ठे होते हैं। यह संगति को पवित्रता के साथ पालन करने वाला का नाम जीवन के किताब में होगी। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, प्रभु का नाम महिमा होने पाए। हफ्ते में एक दिन सामूहिक में प्रभु के पास हम, प्रभु का घर जो मेरा प्रार्थना का भवन सबके लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। हम प्रभु का प्रार्थना के घर में हफ्ते में एक बार आते हैं, बाकी दिन हम अपने घर में उस प्रार्थना की घर के रूप में संगति को नियुक्त करके चल रहे हैं। इसको जो अपवित्रता से रक्षा करता है, बाइबल बतलाती है, यहां प्रभु कहा है
जहां प्रभु कहा उसी का प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। संगति को अपवित्र होने से जो बचा के रखता है वो मेरा है करके प्रभु कहता है। आमीन। ये संगति के बारे में बाइबल 2-3 जगह में हम नमूना के लिए पढ़ते हैं। दाऊद भजन संगीता में कहता, जब लोग ने मुझसे कहा आइए हम परमेश्वर की भवन में चलेंगे, मैं अति आनंद से मेरा हृदय भर गया करके गवाही दे रहा है। संगति में जाएंगे, जैसे सुनते ही मेरे हृदय आनंद से भर गया, उतनी आनंद की गवाही को वो अपने तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन नए नियम से 2-3 जगह यीशु मसीह की चर्च के अंदर प्रभु के वक्त में यह संगति के बारे में लोगों का गवाही क्या है। इब्रानी 10:25 में 2-3 वचन को केवल यह संगति किस प्रकार प्रभु में सुरक्षित रहना चाहिए, प्रभु के लोग किस तरीके से पालन करना चाहिए, जो प्रभु यहां मांग करते हैं। 10:25 एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। कितनों की रीति है कि एक नियम से हम जीवन को चलाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ प्रभु की संगति में इकट्ठे होने की बातों को छोड़ो मत। एक दूसरे को समझाइए, वचन को पूरा पढ़ेंगे। एक दूसरे को समझाइए। जैसा जैसा दिन निकट आ रही है, मतलब प्रभु का आगमन जैसे जैसे निकट आ रही है, आप चौकस में रहें। बाइबल बतलाती है यहां पर संगति की मुख्यता को समझाइए। यीशु जाने के बाद प्रेरितों का काम 2 अध्याय में प्रभु के लोग सब मिल करके वहां प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं। 2 अध्याय 42-46 2 वचन को हम आपको इशारा देने के लिए जा रहे हैं। 42 वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रभु का यीशु मसीह का चर्च यीशु के चेले के द्वारा जो चल रही थी। 46 वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर में आनंद और मन की सिधाई से प्रभु की संगति में बढ़ रहे थे। जो प्राचीन जो गार्जियन के रूप में पीटर को प्रभु वहां रखा, उन प्रेरितों की शिक्षा उस सत्य वचन के द्वारा संगति और प्रार्थना में लवलीन रहे। प्रतिदिन संगति में बढ़ रहे थे। मंदिर का दिन में मंदिर में, घर घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना करने का दिन में घरेलू प्रार्थना कर, प्रतिदिन मन की सीधाई के अनुसार आनंद के साथ आराधना कर रहे थे। जो दाऊद को उदाहरण के लिए हमने इशारा किया भजन संगीता में, जब लोग ने मुझसे कहा आइए हम लोग प्रभु का भवन में जाएंगे, हम आनंद से भर गए। यहां 46 में आनंद से भर गई, मन की सीधाई के साथ प्रतिदिन प्रभु की संगति, चर्च में इकट्ठे होने का दिन चर्च में, घर में इकट्ठे होने का दिन घर में, प्रार्थना का घर जो कहा जाता है। आज परमेश्वर कहता है, न केवल लूका यहां पर 24:53 में भी लिखा है, लूका 24:53 में क्या लिखा है, और एक वचन हम जानकारी के लिए पढ़ रहे। वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की महिमा होने पाए। लगातार परमेश्वर की स्तुति करते थे, परमेश्वर की महिमा करते थे, प्रभु की महिमा होने, लगातार संगति, लगातार वे बढ़ते जाते थे प्रभु की संगति में। इब्रानी 10:25 इकट्ठा होना ना छोड़ो, समझाओ, एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ, जताओ, लेकिन संगति से अलग नहीं होना दो।
संगति को आधा अधूरा नहीं होने दो, क्योंकि कौन प्रभु का कहलाएगा? जो प्रभु के घर में इकट्ठा होने का दिन में वो विश्राम की दिन को अपवित्र होने से जो बचा के रखता है, प्रभु को महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए, ये संगति में सच्चाई के साथ जो आगे बढ़ता है। आज्ञा में एक आज्ञा ये है, परमेश्वर 6 दिन काम किया, 7वां दिन विश्राम किया और उस दिन को पवित्र किया और आशीष दी। इस दिन को हमें भी पवित्र करके आशीष देने के लिए अपने पास, अपने प्रार्थना के घर में संगति देकर प्रभु बुलाया है। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। प्रिय, क्या प्रभु की विश्राम दिन जो सप्ताह में एक बार सबका छुट्टी की अवसर, सहूलियत के अवसर के अनुसार जो रविवार का दिन वर्तमान में इकट्ठे होते हैं और बाकी दिन अपने घर में प्रार्थना का घर का योजना में, अपने अपने घर में ये प्रार्थना की योजना में जो बढ़ते हैं, क्या सच्चाई से प्रभु की संगति में बढ़ रहे हैं? प्रेरित 2:46 के अनुसार हम प्रभु में सच्चाई से बढ़ रहे हैं। लूका सुसमाचार 24:53 में लगातार प्रभु के लोग प्रभु की स्तुति और महिमा करते हुए प्रभु में बढ़ते गया। क्या हम प्रभु की संगति को पवित्रता के साथ पालन करते हैं? प्रभु का दिया हुआ वचन के अनुसार पालन करते हैं? वही मेरा कहलाएगा, उसी का नाम स्वर्गीय किताब में होगी, उसका नाम कभी नहीं मिटेगा। उसी को मैं अपने प्रार्थना के घर में ला करके आनंद से भर देंगे। उनकी बातों को हम ग्रहण करेंगे, उस संगति में जो कुछ मेरे साथ करते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो नहीं पाए। चौथा एक बात वहां पर मांगा गया, क्या मांगा गया है? हम पढ़ रहे 6 का अंत में, मेरी वाचा का पालन करते। वाचा, ये वाचा कब? हम बपतिस्मा लेने के समय में हमारा और प्रभु के बीच में एक वाचा हुआ है। वाचा में हमने वचन दिया है। वो वाचा में क्या वचन दिया है? रोमियो 14:8 के अनुसार, जिएंगे तो भी मसीह यीशु के लिए, मरेंगे तो भी मसीह यीशु के लिए। हम जिए या मरे, हम कुछ भी करें, पर वो सब कुछ केवल मेरा यीशु मसीह के लिए। इसी अंगीकार के साथ हमने प्रभु के साथ वाचा बांधा है। लिखने वालों के लिए हम बता रहे, रोमियो 14:8 में हमने प्रभु के साथ वाचा बांधा। इसलिए प्रभु बोझ जब होती है, हम प्रभु बोझ होने के समय में जो वचन पढ़ते हैं उसको केवल हम इशारा करते हैं ताकि ये वाचा के बारे में आप समझे। यहाँ जो प्रभु मांग करता है, नया साल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, इस साल के आखिरी महीने में हर क्षेत्र में हम अपने को सत्य वचन के द्वारा जांच रहे हैं। जो प्रभु का मांग है, मेरा नाम जीवन की किताब, स्वर्गीय किताब में होने के लिए, वर्तमान में प्रभु के साथ जीने के लिए, प्रभु की आगमन में प्रभु के साथ युगानुयुग स्वर्गीय घर में पहुंचने के लिए जो सत्यता का मांग है, उसको आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं। बादशाह प्रभु बोझ की जगह मिले। प्रभु बोझ किसको दिया जाता? जो बपतिस्मा लिए हैं उनको दिया जाता है। वहां पर ये सत्यता को बार बार हर प्रभु बोझ में इशारा की जाती है। हम पढ़ रहे हैं 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 25-26 को हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 25 और 26 को यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, यीशु मसीह का, और कहा, ये कटोरा मेरा लहू में नया वाचा है, ये मेरी स्मरण के लिए ये किया करो। वचन 26, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो
प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो, पालन करते हो। पालन करने के समय अनेक लोगों के लिए प्रचार का काम भी करते हो। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रभु कहा मेरे लहू में ये नया वाचा, बपतिस्मा में प्रभु ने हमारे साथ वाचा बांधा। वाचा ये संबंध कभी टूटेगा नहीं, खत्म नहीं हुई। इसलिए वो कहा मैं उत्तम नाम दिए हैं, वो युगानी युग का है, मिटेगा नहीं, क्योंकि वो जीवन को आपने पा लिया है। वाचा को पालन करो, रक्षा करो। प्रभु ने बपतिस्मा में आपके साथ बांधा है। हर समय संगति में आप सच्चाई से बढ़ने का समय, सच्चाई से आराधना करने का समय, सच्चाई से सेवा टहल करने का समय, यहां जब जब प्रभु भोज लेते हैं यीशु की मृत्यु को स्मरण करो, मेरा प्रभु यीशु की क्रूस को स्मरण करो। जब तक वो ना आए, सच्चाई के साथ प्रभु भोज में बढ़ने का समय ये वाचा को आप पालन करते हैं। वाचा को पालन करने का समय जो प्रभु को बिल्कुल नहीं जानता है उनके लिए आपका जीवन का गवाही प्रचार का काम होती है। हम फिर एक बार याद दिलाते हैं, 26 को याद दिला रहे इस रीति से, क्योंकि जब कभी ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। प्रभु भोज लेने के द्वारा नया लोगों को प्रचार करते हो। जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु बिना जो नरक जा रहे हैं उनको प्रचार करते हैं, सत्यता पहुंचाते हैं। इसका अर्थ है सत्यता पहुंचाते हैं। वाचा पालन करने का समय आप भी प्रभु में बच जाते हैं, अपने को प्रभु के साथ सुरक्षित रखते हैं। अगला के लिए ये प्रचार का गवाही का काम हो रही है, सत्यता पहुंचने का काम हो रही है, ताकि वो भी इस यीशु की कुर्बानी के द्वारा बच जाए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। भजन संहिता 50 का 5 को आप आराम से पढ़िए। बाइबल भजन संहिता में लिखा है, एक दिन मेरा यीशु मुझे लेकर जाने के लिए आने वाला है। उसी दिन यही आवाज प्रभु करेंगे, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करावो जिन्होंने मेरे साथ वाचा बांधा है। जो वाचा बांधा है उन्हीं को मेरे पास इकट्ठा कीजिए। मुझे उन्हें लेकर मेरे घर में युगानी युग का जीवन में जाना है। भजन संहिता 50 का 5 को घर में आराम से पढ़िए। परमेश्वर की पवित्र नाम महिमा होने पाए। प्रिय प्रभु 4 बातों को मांग किया, इन्हीं के लिए एक उत्तम नाम देंगे जो बेटा बेटी से बढ़कर है। ये युगानी युग के लिए, वो कभी मिटने का नहीं। वे लोग एक दिन यीशु के घर में यीशु के साथ अनंत काल की जीवन जीने के लिए जाए। ऐसे लोगों को वर्तमान में प्रभु अपने संगति में लाकर उनको आनंद से भर देने के लिए जा रहा है। उनकी बातों को ग्रहण करके वो कहता है, ऐसे लोगों के लिए मेरा प्रार्थना का भवन, प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर उनके लिए है, मेरा घर उनके लिए है। ऐसे लोगों के साथ संगति करने वाला प्रभु आज वो कहता है, प्रभु कहता मेरा घर आप सभी के लिए प्रार्थना का घर है। ये घर आपका है, आपके लिए, आपको आनंद से भर देने के लिए, आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको ऊंचे स्थान में ले जाने के लिए, आपको सब प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करने के लिए। प्रिय, हम आपको एक बार याद दिलाने के लिए जा रहे हैं कि आप परमेश्वर को सच्चाई से आराधना करते हैं। यूहन्ना 4 का 24 के अनुसार वचन बतलाती है, रोमियो 12 का 1 में, वो आत्मिक सेवा है। आज आपका आराधना प्रभु में सच्चा है। दूसरा, क्या ये संगति में आप और प्रभु के बीच में जो रिश्ता बांधी है वो प्रेम से बना हुआ? क्या आप हृदय से
पौलुस के समान रोमियो 8 का 35 से 39 तक उसने गवाही दिया, उस प्रकार का प्रेम है आपका? कुछ पाने के लिए, या ये रिश्ते प्रेम में है, जिसका संबंध प्रेम में बना हुआ है, वो कभी मिटेगा नहीं है, वो अंत तक प्रभु के साथ रहेगा। लेकिन किसी चक्कर में कुछ पाने के लिए रहेंगे, वो रह नहीं पाएगा, वो टिक नहीं पाएगा, वो भटक जाएगा। यीशु मसीह ये सेवकाई को देखकर स्वर्ग जाने के पहले यूहन्ना 21वां अध्याय में पीटर से कहा, पीटर, क्या मुझसे प्रीति रखते हो? पीटर, क्या मुझसे प्रेम करते हो? 3 बार पूछा। पीटर का मन वहां टूटने लगा। प्रभु, आपको मालूम है हम आपसे प्रेम करते। तब ये सेवा को उठाकर उनके हाथ में दिया। जिससे यीशु ने पूछा, तुम मेरे से प्रेम करते हो, उसी को ही वचन दिया, इस पत्थर पर मेरे कलीसिया को बनाऊंगा, अधलों का फाटक प्रबल नहीं करेगा। यह संबंध प्रेम में बना हुआ, प्रिय, प्रेम में बना हुआ। मेरा संबंध प्रभु के साथ प्रेम की आधारित नहीं रहेगी, हम प्रभु के साथ टिक नहीं पाएंगे। प्रभु के नाम पर भी प्रेम, भजन संहिता 91 का 14 में देख रहे थे, दाऊद की धून को देख रहे थे। क्या आप उस क्षेत्र में प्रभु के साथ सच्चाई में हैं? इसलिए हमेशा प्रार्थना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। हमेशा हम अपनी आराधना में इस प्रकार की अंगीकार के साथ प्रभु को आराधना करते हैं। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। यहां पर तीसरा, प्रभु जो संगति हमें दिया है, हफ्ते में एक बार अपने प्रार्थना के घर में इकट्ठे होने के लिए, क्या उसको सच्चाई से पालन करते? अपवित्र नहीं करना, मन उस नियम को तोड़ फोड़ मत करो, पालन करो। 6 दिन वो भी काम किया, 7वां दिन विश्राम किया। प्रभु खुद उस दिन को पवित्र करके आशीष दी, और जितने लोग वो संगति में आएंगे उनको पवित्र करके आशीष देने के लिए। प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। चौथा, वाचा, जिएंगे तो भी प्रभु के लिए, मरेंगे तो भी प्रभु के लिए। जिए या मरे, सब कुछ मेरा प्रभु यीशु के लिए। वहां रोमियो 14वां अध्याय के अनुसार बपतिस्मा में हमने वाचा, प्रभु ने कहा, मेरा लहू तुम्हारे साथ नया वाचा बांधा है। प्रियो, जब कभी ये रोटी प्रभु भोज लेते हो, स्मरण करो, जब तक तुम्हारा यीशु तुम्हें लेकर नहीं जाएंगे तब तक ये काम करेंगे, क्योंकि ये आपके द्वारा प्रचार का काम हो रही है। भजन संहिता 50 का 5 में ऐसे लोगों को प्रभु लेकर जाने के लिए आने वाला है। क्या इन 4 क्षेत्र में आपका जीवन कैसा है प्रियो? यही जीवन के लिए उत्पत्ति 2 अध्याय में पहला परिवार को 2:15 में लिखा, पहला परिवार को परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम को बनाकर 2:15 में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आदम को बनाया। आदम को बनाकर क्या प्रभु ने किया? परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया और उसने काम करे और उसकी रक्षा करे। आदम उस वाटिका में काम करे और रक्षा करे। जो सत्यता परमेश्वर आज संगति में आपको सिखाया, इसी के लिए आप काम करें और दिया हुआ परमेश्वर की भले कामों को, संगति को, वाचा को, प्रेम को, आत्मिक सेवा का काम को रक्षा करो। सेवा करो और रक्षा करो, यही आदम का काम है। 3 का 8 हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर प्रतिदिन आंजान किया संगति में, जैसे आज हमारे साथ आंजान कर रहे हैं, उनके पास भी आंजान कर रहे थे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन ठंडे समय वाटिका में फिरता था और शब्द उनको सुनाई दिया,
उनके बीच में प्रभु फिरता था, चलते थे, प्रभु का शब्द को वो सुनते थे। आज परमेश्वर आदम हव्वा को पूछ रहे, वे प्रभु से भागकर छिप गए। प्रभु हमेशा मुलाकात करते थे, दिन के ठंडे समय में वहां चलते फिरते नजर आते थे, उनके बीच में चलते थे। उनकी आवाज को वो मनुष्य, पहला परिवार सुनता था। बाइबल साफ यहां लिखा है। आज का दिन में वही संगति के लिए प्रभु आया, लेकिन इन लोग ने भाग गया और छिप गया। पाप ने परमेश्वर से दूर कर दिया। बाइबल बतलाती है, वहां रोमियो 3:23 को पढ़िएगा, वे पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, हार गया। जो बात आज परमेश्वर यशायाह 56 से आपको सिखा रहे थे, इस सत्यता से वे हार गए। जब पाप किए भाग गई, प्रभु की संगति से भाग गई, प्रभु की सन्मुख से भाग गई, प्रभु की नजर से भाग गई और छिप गई। पाप उनको भगा दिया, पाप उनको प्रभु से अलग कर दिया, पाप प्रभु के नजर से छिपने की जगह में लेकर चल दिया। आज इस पहला परिवार के जैसे आपका जीवन हारना नहीं, इसलिए ये सत्यता इस वक्त आपके पास आ रही है प्रियो, इसलिए ये सत्यता आज आपके पास आ रही है। आप पहला परिवार के जैसे ना हारना। इसलिए आज परमेश्वर हमें प्रेम के साथ उतर आया। व्यवस्था विवरण 23:14 के अनुसार आज परमेश्वर मुझे सिखाता है। क्या सिखाता है? 23:14 हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरे छावनी अर्थात तेरे घर के मध्य में घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी अर्थात तेरा घर पवित्र रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तेरा मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देकर तुझसे फिर जाए। एक परिवार हार गया। इसे 56 में सत्यता को प्रभु आपको सिखा दिया, लेकिन आप हारना नहीं चाहिए। प्रभु कहता, आप मेरे घर की संगति में युगानुयुग बना रहने के लिए हम आपके घर में, आपके जीवन में निरंतर बने रहेंगे। इसलिए हमने विषय रखा, मेरा घर प्रभु का है, मेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु का मंदिर मतलब प्रभु का घर है। मेरा रहन सहन का घर को प्रभु कहता है, हम यही रहेंगे बेटा, तुम्हारे जीवन के घर में रहेंगे, तुम्हारे निवास का स्थल का घर में रहेंगे। उसको पवित्रता के साथ रखो, पवित्र रहना चाहिए। ऐसा ना हो कोई अशुद्ध वस्तु को देखकर हम तुम्हारा घर छोड़ के बाहर निकल जाए। हम आपके साथ इसलिए रहना चाहते हैं। पहला परिवार हार गया, लेकिन आपको बचा के रखने के लिए, जय का जीवन में बचा के रखने के लिए, पहला परिवार को जिस तरह शत्रु ने भड़का के गिरा दिया है, मेरे से अलग कर दिया है, पाप में फंसा दिया है, आपका जीवन को, आपके घर को वो शत्रु की हाथों से बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, रक्षा करने के लिए हम आपके घर में निवास करने के लिए। इसलिए क्या आज आपका घर प्रभु का है? आप प्रभु को मौका दे रहे हैं? जो अपना घर को प्रभु के लिए देता है, अपना हृदय का घर को प्रभु के लिए देता है, वही बचेगा, वही शत्रु पर जय पाएगा, वही एक दिन युगानुयुग प्रभु के घर में जाएगा। इसलिए यह संदेश का विषय आपको दिया गया, क्या मेरा घर प्रभु का है? मेरा जीवन का, हृदय का घर प्रभु का है, मेरा रहन सहन का घर प्रभु का है। प्रभु का तुम्हारा मध्य में हम चलते फिरते नजर आएंगे। आपको बचाने के लिए, आपके विरोध में क्रिया करने वाला शत्रु को हरवा के, उसका क्रिया को मिटा के, तुमको उस पर जय पाकर तुम्हारा जीवन प्रभु में सुरक्षित रहने के लिए, यहां भी प्रभु के घर में आपका जीवन रहे, इस जीवन के बाद भी स्वर्गीय राज्य में भी प्रभु के घर में युगानुयुग में रहना परमेश्वर की मर्जी है। हाँ प्रिय, केवल इसको परमेश्वर इब्रानी में एक गवाही में 2-3 जगह हम केवल मेरा जीवन को प्रभु बचाकर अपने साथ रखकर एक दिन अनंत काल का घर में ले जाने के लिए
मेरा प्रभु कितना मेरे ऊपर ध्यान देते हुए मेरे साथ रहना चाहता है। हम 2-3 वचन को खाली आपकी जानकारी के लिए पढ़कर हम प्रार्थना करने के लिए चाह रहे हैं। वहाँ पर वचन बतलाती है, वचन इब्रानी, वहाँ पर इब्रानी 3 अध्याय, इब्रानी 3 अध्याय वचन 5 हम पढ़े। उदाहरण में प्रभु कहता, मूसा तो परमेश्वर की सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा है। बेटा मूसा मेरे घर में सब बातों में सच्चा रहा। क्या आज आप सच्चा है? इब्रानी 3:5 में है। हमारे जैसे मूसा एक मनुष्य था, प्रभु के जैसे व्यवस्था वरन 23:14, हम तुम्हारे मध्य में रहना चाहते हैं, तुम्हारा हृदय के घर में रहना चाहते हैं। 1 कुरिन्थी 3:16 के अनुसार मूसा को ये जीवन की सत्यता मिला, मेरे घर में वो सच्चा था। क्या आज आप सच्चा है? वचन 6, यीशु मसीह परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उस घर का हम है। वचन 6 में मूसा सच्चा रहा, आज इस घर का अधिकारी मेरा प्रभु यीशु है, हम उस घर के हैं। इब्रानी 3:6 में लिखा है, हम प्रभु के घर के हैं। प्रभु विश्वास में कहा, तू मेरे घर के हो। क्या हम प्रभु को जगह देते? मेरा घर प्रभु का है। प्रभु विश्वास में इब्रानी 3:6 में कहता है, मेरे लोग मेरे घर के हैं। यहां पढ़ रहे थे, इस घर का अधिकारी मसीह यीशु है। उसी प्रकार क्या हम अपने घर में यीशु को अधिकार दिए हैं? क्या मेरा घर यीशु का है? मेरा हृदय का जीवन का घर अर्थात यीशु का है। प्रभु विश्वास में कहा, मेरा घर मेरे लोगों का है। मेरे लोग, हम फिर एक बार 6 को इशारा दे रहे हैं, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, उसका घर हम है। परमेश्वर का घर हम है। एक नहीं प्रियो, 2-3 बार 3 वचन को यहां पर हम जोड़ रहे हैं। प्रभु एक बार नहीं कहा, हम सीधा एफिसियों 2 अध्याय में देखेंगे। एफिसियों 2 अध्याय में 19, 21, 22 को हम खाली दिखा रहे हैं। घर में आराम से इन वचनों को देखिएगा। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर की घराने का हो गया है। प्रभु का घराने का हो गया है। 19वां वचन 21 अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है। पवित्र मंदिर मन प्रभु का एक पवित्र घर में हम सब मिलके बनते जा रहे हैं। 22, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास का स्थान होने के लिए एक साथ बनते जाते, तुम भी इसमें है। इब्रानी 3:6, इस घर का अधिकारी मसीह है, उस मसीह का घर तुम है। यहां तुम भी इस प्रभु की घर में बनते जा रहे हो, क्योंकि तुम ही उस प्रभु का घराना है। ये प्रभु का भक्त पौलुस यीशु मसीह को इब्रानी में देख रहे थे, मूसा की उदाहरण को देख रहे थे। यहां प्रभु का भक्त पौलुस यीशु के बाद 2 लोग मूल काम किया, एक पीटर, एक पाल, एक पत्रोस, एक पौलुस। पौलुस चर्च को सिखाते हुए देखे। अभी अगला व्यक्ति पीटर से देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 4 और 5, पहला पीटर, पहला पत्रस 2 अध्याय 4-5 को हम इशारा दे रहे हैं। उसके पास आकर, जिससे मनुष्यों ने निकामा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है। ठीक है, 5 पढ़ रहे हैं, तुम भी जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तुम भी जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर प्रभु में बनते जाते हो, क्योंकि तुम परमेश्वर का घराना है। प्रभु आज ही विश्वास के साथ बोलिए, मेरा घराना है। क्या आज मेरे घर को प्रभु का है बोल सकते? मेरा घर प्रभु का है, मेरा जीवन का घर अर्थात मेरा हृदय का घर प्रभु का है बोल सकते? हम परमेश्वर के घराने हैं।
ये संगति में ऐसे चपन में जो सत्यता आपने सीखा है, सच्चाई से बढ़ने के समय प्रभु में आत्मिक घर बनते हुए बढ़ रहे हैं। प्रभु का यही मेरा घराने, यही मेरा घराने, यही मेरा घराने। प्रभु में एक आत्मिक घर बनते हुए हम जा रहे हैं प्रियो। और एक बार इस दिन हम प्रभु की संगति में इकट्ठे हुए। मेरा घर प्रभु का है, वो विश्वास के साथ अंगीकार किए, ये मेरे लोग हैं, मेरे घराने हैं। आत्मिक घर आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का निवास का स्थान होने के लिए बनते जाते। ये विषय पहला पत्रस आत्मिक घर के रूप में बनते जा रहे हैं। इब्रानी 3 अध्याय 6 में हम मसीह की घराने हैं। कौन ये जीवन की सौभाग्यता पाएंगे? ऐसे 56 का 6 में जो 4 बातों को परमेश्वर इशारा किया, आज का दिन में आपने अध्ययन किए, इन सत्यता पर जिसका जीवन बना हुआ है। आइए हम अपने अपनी जगह में अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सच्चाई में आत्मा में होकर सच्चाई से आराधना करने वाला होने पाए। हम प्रभु जी आपके नाम पर पौलुस के जैसे, दाऊद के जैसे प्रेम करने वाला होने पाए। विश्राम दिन को जैसे यीशु मसीह का चर्च में पेंतेकोस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा उतर आया, यीशु मसीह का चर्च में जैसे 2 अध्याय 46 में प्रतिदिन सच्चाई के साथ आनंद में, मन की सीधाई में या संगति में बढ़ते गए थे, उसी तरह हमारा जीवन प्रभु में बढ़ते जाए। बपतिस्मा में हमसे जो वाचा बांधा, हमने अंगीकार किया, जिएंगे तो भी मरेंगे तो भी, जिए या मरे, ये जीवन मसीह यीशु के लिए, उसी में हम सच्चा होने पाए। ये वाचा के द्वारा, ये वाचा को पालन करने के समय, ये प्रभु बोझ लेने के समय हम ये सत्यता को प्रचार करते हैं ताकि अनगिनत लोग नरक से बच के प्रभु के पास आए। वाचा जिनके पास सुरक्षित है, उन्हीं को लेकर जाने के लिए भजन संहिता 50 का 5 के अनुसार मेरा यीशु आने वाला है। हम आपका घराना बनकर इस जीवन को सफल करने के लिए आप में आत्मिक घर बनते जाने पाए, शत्रु पर जय का जीवन जीने के लिए। व्यवस्था वरन 23 का 14 के अनुसार आज आप मेरे घर में रहना चाहते हैं स्वामी, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, यीशु नासरी के नाम से अनुग्रह कर। इन सत्यता के द्वारा जितने लोग आज इस संगति में हैं, एक एक जीवन में काम कर यीशु, काम कर यीशु के नाम से, जिस काम के लिए ये वचन आया, अपने लोगों को आपकी संगति में प्रभु जी बनाइए स्वामी, तैयार कीजिए। जहां जहां अधूरापन है वो सब ठीक ठाक हो नहीं पाए, ये सत्यता के द्वारा ठीक ठाक हो नहीं पाए, सुधार नहीं पाए, प्रभु में बन नहीं पाए, दृढ़ हो नहीं पाए, सिद्ध हो नहीं पाए, गवाही में खड़े हो नहीं पाए, प्रभु की पवित्र नाम को महिमा कर नहीं पाए। अनुग्रह कर स्वामी। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सत्यता के द्वारा एक एक जीवन में काम कीजिए। जो आपकी मर्जी स्वर्ग में हर समय पूरी होती है, वो मर्जी हर जीवन में यीशु के नाम से पूरी हो नहीं पाए। जिस काम के लिए ये वचन आया है, सब जीवन में प्रभु जी आपके साथ जीने के लिए, एक दिन आपके आगमन में जाकर युगान युग आपके घर में निवास करने के लिए पवित्र आत्मा एक एक जीवन को बनाइए। याकूब 1 का 5 के अनुसार स्वर्गीय ज्ञान समझ से परिपूर्ण करके ये वचन को समझने के लिए, ये सत्यता को समझने के लिए, ये वचन के द्वारा सबका जीवन प्रभु में सुरक्षित रहने के लिए, प्रभु के आगमन में जाने के लिए, तैयार में होने के लिए, युगानुयुग प्रभु के घर, स्वर्गीय घर में पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। आज जो लालसा के साथ संगति किए हैं, उत्तम भलाई से तृप्त कर, कोई भी इस संगति से खाली हाथों से ना लौटने पाए। भजन संहिता 23 का 1 के अनुसार किसी के जीवन में कोई घटी नहीं होने पाए। प्रभु की भरपूरी आशीष हर जीवन में, घर में, परिवार में यीशु नासरी के नाम से पहुंचने पाए। पवित्र नाम को महिमा कीजिए। अब तक संभाल कर आया, धन्यवाद। आगे भी अगुवाई कर
सारी इज्जत और महिमा तुझको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक ये वचन की सफलता के साथ सभी जीवन में बने रहे, आमीन आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु के नाम से हम आप सभी को आशीष देते हैं। ये सत्यता के अनुसार अपना जीवन को यीशु में तैयारी में रखेंगे। आज प्रभु का आगमन होगा तो जाने के लिए तैयार में रहिए। युगान युग प्रभु के घर में जीना हमारा सौभाग्य है। ये सत्यता के अनुसार अपना जीवन को प्रभु के साथ रखिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन।